बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं हकीम राय खालिद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। परकंदा ज़हनी एक दिमागी आर्जा, शख्सियत बेरब्त हो जाती है और मुतासरा शख्स का तवीलुल मियाद आर्जा तिब्बे नफ्सी शकाक दिमागी, इस मर्ज में शख्सियत मुंतशिर हो जाती है। मरीज को बातें करते वक्त मौजू का अंदाज़ा या ख्याल बिल्कुल नहीं रहता। वो बोलता खूब है या बतूनी हो जाता है, लेकिन दाएं या बाएं की हाँकते चला जाता है। एक मौजू पर बातें करते करते दूसरा मौजू और फिर तीसरा मौजू पर अचानक शुरू कर देता है। शिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है। दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद किसी एक वक्त में इससे मुतासर होते हैं। इस बीमारी की शरह औरतों और मर्दों में बराबर है। शहर में रहने वालों को इस बीमारी के होने के इम्कान गांव में रहने वालों से ज़्यादा होता है। 15 साल की उम्र से पहले ये बीमारी शाज़-ओ-नादिर ही होती है, लेकिन इसके बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इस बीमारी के शुरू होने का इम्कान बहुत ज़्यादा 15 से 35 साल के दरमियान होता है। अलामतों के अलावा बाज़ अलामतें ऐसी भी हैं जो कि हर किस्म के पागलपन के मरीजों में थोड़ी बहुत पाई जा सकती हैं। शिज़ोफ्रेनिया की अलामत किस तरह की होती हैं? नाजरीन की दिलचस्पी के लिए झैल में नींद कम आना, अच्छे बुरे ख्वाबों ख्यालों का ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा या कम लगना, औकात की पाबंदी न कर सकना, आदाब मजलिस का ख्याल न रखना, माशरती व माशरा समाज की परवाह न करना, तरह तरह के वसवसे ख्याल और परेशानी पैदा होना, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना, मरीज वहमी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मामूली वाक़यात से डर जाना, खौफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देना, सोते या जागते की तरह आवाज़ें सुनना और तरह तरह की शक्लें नज़र आना, बगैर किसी माकूल वजह के हद से ज़्यादा परेशान होना, बगैर वजह के हंसना या रोना, गैर मुनासिब सवाल करना, मुनासिब सवाल का गैर मुनासिब जवाब देना, हाजात ज़रूरिया रफ़ा हाजत से लापरवाही बरतना, गंदा रहना, नहाने और सफाई में कोताही करना, नहाने धोने कपड़े बदलने दिनों का ख्याल नहीं आता, अपने फ़राइज़ से लापरवाही बरतना, बिला वजह ख्वाह लड़ाई झगड़ा करना, ख्यालात का बेरब्त होना, यादाश्त में खलल, मरीज बेचैन नजर आता है, कभी हंसता रहता है, कुव्वते बा ख़त्म हो जाती है, मैनिया डिप्रेशन की अलामत बदलती रहती हैं। मरीजों के लिए कामों या बातों पे तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। मरीज अखबार पढ़ने या टीवी देखने पे पूरी तवज्जो नहीं दे पाते, अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते या अपने काम पूरी तवज्जो से नहीं देख कर पाते। मरीजों को ऐसा लगता है कि इनके ख्यालात भटकते रहते हैं और इनके ख्यालात के दरमियान कोई रब्त नहीं होता। 1-2 मिनट के बाद इनको याद भी नहीं रहता कि वो चंद लम्हे पहले क्या सोच रहे थे। बाज़ मरीजों को ऐसा लगता है कि इनके दिमाग पे एक धुंध सी छाई हुई है। मनफी अलामात, नेगेटिव सिम्टम्स, मनफी अलामात इन बातों को कहते हैं जो सेहत की हालत में मौजूद थी लेकिन अब बीमारी की हालत में मौजूद नहीं है। हालांकि मनफी अलामात इतनी नुमायां नहीं होती जितनी के मुस्बत अलामात होती हैं, लेकिन मरीज की ज़िंदगी पे ये बहुत गहरा असर डालती हैं। मरीज़ों को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी, तवानाई, एहसासात सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। मरीज़ों को ना किसी बात से खुशी होती है और ना ही कुछ करने का जज्बा होता है।
ان کے لیے کسی بات یا کام پہ توجہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان میں بستر سے اٹھنے یا گھر سے باہر نکلنے کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مریضوں کے لیے نہانا دھونا، صفائی ستھرائی رکھنا یا کپڑے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مریض لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگتے ہیں۔ ان کے لیے کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا شیزوفرینیا کے ہر مریض میں یہ تمام علامات موجود ہوتی ہیں؟ ضروری نہیں کہ شیزوفرینیا کے ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں۔ بعض لوگوں کو صرف آوازیں آتی ہیں لیکن ان میں منفی علامات نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں میں صرف ٹیلی ویژن ہوتے ہیں لیکن ان کے خیالات بے ربط اور الجھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر کسی مریض کو صرف منفی علامات ہوں اور بے ربط خیالات ہوں تو بعض دفعہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو سالوں تک احساس نہیں ہوتا کہ اسے شیزوفرینیا کی بیماری ہے۔ بیماری ہونے کا احساس نہ ہونا انسائنٹ شیزوفرینیا کے بہت سے مریضوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی بیماری ہے۔ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ باقی تمام لوگ غلط ہیں اور ان کی بات ہی سمجھ نہیں پاتے۔ ڈپریشن، مالیہ خولیا، جن لوگوں کو شیزوفرینیا پہلی دفعہ شروع ہوا ہو، علاج شروع کرنے سے پہلے ان میں سے تقریباً آدھے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ دماغی کمزوری، دماغ کے سکین سے پتہ چلتا ہے کہ شیزوفرینیا کے بعض مریضوں کے دماغ کی ساخت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں کے دماغ کی نشوونما مختلف وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر پیدائش کے عمل کے دوران بچے کے دماغ کو آکسیجن صحیح طرح سے نہ مل پائے یا حمل کے شروع کے مہینوں میں ماں کو وائرل انفیکشن ہو جائے۔ ذہنی دباؤ، اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ ذہنی دباؤ سے شیزوفرینیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ شیزوفرینیا کے علامات کی شدت بڑھنے سے فوراً پہلے اکثر ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہوتا ہے۔ یہ کسی ناگہانی واقعہ، مثلاً گاڑی کے ایکسیڈنٹ یا کسی کے انتقال کے صدمے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یا کسی طویل المیعاد وجہ، مثلاً گھریلو تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں نقصان و پریشانی، خاندانی مسائل، گھریلو مسائل کی وجہ سے کسی کو شیزوفرینیا نہیں ہوتا، لیکن جس کو شیزوفرینیا ہو ان مسائل کی وجہ سے اس کی بیماری مزید خراب ہو سکتی ہے۔ بچپن کی محرومیاں، جن لوگوں کا بچپن بہت اذیت ناک اور محرومیوں سے بھرپور گزرا ہو، اور دوسری نفسیاتی بیماریوں کی طرح ان لوگوں میں شیزوفرینیا ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ بیماری کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ شیزوفرینیا کے بہت سے مریضوں کو کبھی پراپر علاج ہی نہیں کرایا گیا۔ وہ کام کر سکتے ہیں اور اچھی گھریلو زندگی گزار سکتے ہیں۔ تقریباً 20% لوگ بیماری کے پہلے دورے کے 5 سال کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 60% لوگ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ علامات موجود رہتی ہیں۔ کسی وقت ان کی یہ علامات اور بھی بگڑ جاتی ہیں۔ 20% لوگوں میں شدید نوعیت کی علامات موجود رہتی ہیں۔ اگر علاج نہ کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ شیزوفرینیا کے مریضوں میں جو خودکشی کا امکان عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ جن مریضوں میں شیزوفرینیا کی شدید علامات موجود ہوں، جن کو ڈپریشن ہو گیا ہو یا جو علاج چھوڑ چکے ہوں، ان میں خودکشی کا خطرہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔
फैमिली को मरीज के इलाज में शरीक करना, इसका मकसद खानदान में किसी को मरीज की बीमारी का जिम्मेदार ठहराना नहीं। मरीज के रिश्तेदारों से मिलने का मकसद ये होता है कि मरीज और इसके घर वालों को बीमारी का मुकाबला करने में मदद दी जा सके। इनमें मरीज के घर वालों को शिज़ोफ्रेनिया के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं और ये बताया जाता है कि घर में अगर किसी को ये बीमारी हो तो इसकी मदद कैसे की जा सकती है और बीमारी की अलामात की वजह से घर में जो मसाइल खड़े होते हैं इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। अपनी मदद आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको बीमारी के शुरू में किस तरह की अलामात होती हैं, मसलन नींद या भूख खराब हो जाना, घबराहट रहना, नहाना या कपड़े बदलना छोड़ देना, थोड़ा बहुत शक व शुबा या खौफ पैदा हो जाना और कभी कभी अकेले में आवाज़ें सुनाई देने लगना। अगर शुरू में ही इन अलामात को पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो अमूमन तबीयत जल्दी बेहतर हो जाती है और दवा का डोज भी कम देना पड़ता है। इन वजूहात से बचना चाहिए जिनसे तबीयत ख़राब होने का अंदेशा हो, मसलन ज़हनी दबाव, मनशियात, सिगरेट नोशी से परहेज़, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं जिसमें फल और सब्जियां शामिल हों, रोज़ाना हल्की वर्जिश और जॉगिंग करें, चाहे ये सिर्फ 20 मिनट रोज़ाना पैदल चलना ही क्यों ना हो। बाकायदगी से भरपूर वर्जिश करने से इनका मूड भी बेहतर हो जाता है। घर वालों के लिए हदायत, अगर घर में किसी फर्द को शिज़ोफ्रेनिया शुरू हो जाए तो बाकी घर वालों के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि इनके बच्चे, इनके शोहर या बीवी या इनके बहन भाई को क्या हो रहा है या क्या हो सकता है कि वो ऐसी बातें कहना शुरू कर दें जो बाकी घर वालों को अजीब व गरीब लगे या इनकी समझ में ना आए। हो सकता है कि इनका रवैया अजीब व गरीब हो जाए और वो हर एक से बात करना बंद कर दें। हो सकता है घर वाले इन अलामात या इस बीमारी के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देने लगें और ये समझें कि ये मेरी गलती से हुआ है। हो सकता है कि आपको ये फिक्र हो कि कहीं ख़ानदान में किसी को ये बीमारी ना हो जाए या आपकी समझ में ना आ रहा हो कि मरीज़ का इलाज कैसे करवाएं। मरीज़ के साथ झगड़ा ना करें और इससे बहस में ना उलझें, इससे इसकी बीमारी ख़राब होगी। पुरसकून रहें। अगर आप शिज़ोफ्रेनिया के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो अपने मरीज़ के खुसूसी दिलचस्पी से मिलें। औरतों में भी ऐसे हो सकता है। इलाज मरीज़ परेशान और गमगीन न होने दें, इसके हालात तवज्जो से सुने, ख्वाह तवील और मुबालगा अमेज़ क्यों ना हो, इसे तसल्ली और हमदर्दी देते रहें। हाजमा और जिगर की सलाह करते रहें। मीरा ऑपरेशन खास हकीम अरशद वाला 3 ता 5 ग्राम सिबा निहार मूंग खिलाएं। खमीरा गौजबन अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला 3 ग्राम खिलाएं। माजून नजा 10 ग्राम तक बवक्ते शब हमरा दूध खिलाएं। द्वाल मस्क मुतदल मुफर्रा आजम 3 ग्राम सुबह। शरबत अहमद शाही रोज़ाना सुबह शाम पिलाएं। ज्वारिश जालिनूस इस्तेमाल कराएं। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।